तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले इस वक्त काफी ज्यादा हलचल है राजनीतिक दलों के बीच, और इस बीच जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे और रणनीति बनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, और ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तराखंड में जैसा कि हम देखते हैं, दो सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस खेमे से ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर पार्टी के तमाम दिग्गज जुटेंगे और रणनीति पर कार्य करेंगे। तो चलिए, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, किस तरह से काम होगा? कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं उत्तराखंड की कांग्रेस की, उनका दौरा जो काफी चर्चा में रहा, और इन सबके बीच में पार्टी के दिग्गज नेता की उपस्थिति को लेकर भी कई सवाल उठे। देखिए अभिषेक, जिस तरह से जो प्रदेश की उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा का 5 दिवसीय दौरा रहा है, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है, कई कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं और कई दौर की उनकी नेतृत्व में बैठकें भी हुई हैं। ऐसे में अब जब उनका दौरा हो चुका है, अब प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के जो प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेता हैं वो एक मंथन करने जा रहे हैं, और इस मंथन में एकजुटता का भी एक मूल मंत्र होगा। आगामी चुनाव कैसे जीता जाएगा, इस पर भी फोकस होगा, और कैसे आने वाले पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें पार्टी एक एकजुटता का संदेश दे सकेगी, ये तमाम पहलू है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 टर्म से जो उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, और ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में अब कांग्रेस जहां एक और चुनौती भी मान रही है आगामी चुनाव में जीतने के लिए, वहीं रणनीति भी बना रही है, और एकजुट पार्टी के नेताओं को करने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि हरीश रावत पिछले काफी समय से नाराज माने जा रहे हैं, और जब कुमारी शैलजा देहरादून में पहुंची तो वो कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पार्टी की जो गुटबाजी है, खेमेबाजी है, उसकी मौजूदा तस्वीर क्या है और किस तरह से ये खेमेबाजी जग जाहिर हो रही है। तो ऐसे में हालांकि बाद में व्यक्तिगत तौर पर हरीश रावत ने मुलाकात जरूर की है, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो ऐसे में किस तरह से पार्टी के तमाम नेता जो हैं एकजुट होंगे, किस तरह एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, और किस तरह से आगामी चुनाव की जीत की रणनीति तैयार करेंगे, इसी को लेकर के प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं वो जल्द ही एक बैठक करने जा रहे हैं। और ये देखना होगा कि इस बैठक में कितनी ठोस रणनीति जो है वो पार्टी के दिग्गज नेता तैयार कर पाएंगे। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू, इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर बैठक हो रही है दिग्गज नेताओं की रणनीति को लेकर, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात होगी। अभी हम अगर हाल फिलहाल की बात करें तो घोड़े खच्चर चलाने वालों से टैक्स वसूलने का मामला हो, व्यापारियों के अपने मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर कुछ व्यापारी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं हैं, सड़क मार्ग निर्माण हो या फिर जो पाबंदियां कर दी गई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जोर पकड़ सकते हैं। कि कांग्रेस को अपनी रणनीति के तहत जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यहाँ की लाइफलाइन कहलाती है, यात्रा से संबंधित जो शासन सरकार के निर्णय हैं, कानून व्यवस्था के साथ साथ महंगाई है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का एक मामला है, और बेरोजगारी के साथ साथ जिन मामलों का आपने जिक्र किया, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर गंभीरता से जो कांग्रेस की रणनीति है उस रणनीति में इनको शामिल करना होगा। क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे मामले हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस को उठाना होगा। और ऐसे में हम देखते हैं अक्सर कि जब कांग्रेस के तमाम नेता विरोध करते हैं सरकार की या जनहित की नीतियों को लेकर के, और उस दौरान सिर्फ एक औपचारिकता नजर आती है, तो कहीं ना कहीं इनमें गंभीरता पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरतने की आवश्यकता है, ताकि वास्तव में इसका प्रभाव जो है वो आने वाले समय में दिखाई दे। निश्चित से सोना बन रही है हमारे साथ, तो देखना होगा। तमाम दिग्गज जुटने वाले हैं देहरादून में कांग्रेस के, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी ही। साथ ही साथ जैसा कि हमारे सहयोगी सोनू ने बताया कि जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसे कहीं ना कहीं विराम लगाना होगा।
ताकि कांग्रेस सशक्त दिखे आने वाले चुनाव में। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर आगे क्या रणनीति होगी वो तो खैर इस जमघट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।